हर हर महादेव। जय श्री शंकर भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आज है सोमवती अमावस्या। आइए सुनते हैं व्रत कथा। सोमवती अमावस्या की कथा सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जात की एक महिला रहती है। बेटे और बहू के साथ वह वहां पर निवास करती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण स्त्री है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी के दिन में अपने आकर के अपने मांग की सिंदूर इसको दे दे। इसके बाद से कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन का कन्या प्रातः उठ करके ही सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। इसी प्रकार से वह हर रोज किया करती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता है मुझे कब काम हो जाता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर देती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी रखने के लिए कि कौन उसके घर आता है और सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है, वह पता लगाने की सोची। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में ही घर में आ जाती है और उस घर के सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इनके पैरों को पकड़ करके पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुप कर मेरे घर चाकरी क्यों करती हैं। इसके बाद तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उनमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति उसी क्षण मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह भंवरी जरूर देगी, क्योंकि वह उस दिन सोमवारी अमावस्या थी और उसकी परिक्रमा करके, पीपल की परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इस प्रकार से सोमवती अमावस्या का प्रभाव हम सबको बताया गया है। यह कथा सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें, कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। जय श्री शंकर। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिएगा, कमेंट में जय